नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी के एक विशेष चैप्टर अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हर एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अलंकार हमने सुविधा अनुसार इसको 2 क्लास में बांट दिया है। तो आइए आज का पहला क्लास हम देखते हैं, अलंकार क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनमें पहचाना कैसे जाता है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे। ओके, तो अलंकार अलंकार का मतलब ही होता है कि अलंकृत करना, मतलब शोभित करना, सुसज्जित करना किसी भी काव्य को, किसी भी रचना को, किसी भी पोएट्री को, मतलब उसमें 4 चांद लगा देना, यही होता है अलंकार। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ अलम धन कार से बना है। तो अलम का अर्थ होता है शोभा या आभूषण, और कार मतलब करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द जो होते हैं वही अलंकार होते हैं। ओके, तो मेनली अलंकार आपका जो होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रायः इसको 3 प्रकार में भी मान लिया जाता है। तो प्रकार क्या होते हैं? जैसे अलंकार के भेद हम बात करेंगे 3 प्रकार के। तो एग्जाम में आपका 2 प्रकार भी दिया रहता है, अगर 3 नहीं दिया है तो 2 ही माना जाएगा। ठीक है, प्रायः उभय अलंकार भी ले लिया जाता है, जो इन दोनों का कॉमन होता है। तो अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार 3 तरह के होते हैं। तो शब्दालंकार नाम से ही है कि शब्द के माध्यम से जो काव्य को सुशोभित करे, या शब्द के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए। अर्थालंकार क्या होता है? जो अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाए। और उभय अलंकार क्या होता है? जो शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे शब्दालंकार, वे अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये सब आते हैं। तो टोटल ऐसा माना जाता है 5 अलंकार इसके अंदर आते हैं, जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा है अर्थ के माध्यम से क्या होता है? अर्थालंकार, वे अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे उसमें उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, प्रतीक, दृष्टांत, विभावना, अन्योक्ति, संदेह, विरोधाभास, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, अपहुत, ये सब होते हैं अर्थालंकार, जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे मेनली अर्थालंकार के बारे में। और उभय अलंकार क्या होता है ये भी जान लीजिए। उभय अलंकार वे होता है, वे अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, इन्हें आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, मानवीकरण, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपका 2 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्दालंकार, परिभाषा जानते हैं, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो अनुप्रास, प्रकार नहीं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। अगर हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास का मतलब ही होता है बार बार दोहराना। अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब वर्ड, प्रास मतलब वर्ड, वर्ड मतलब जो हम लोग, जैसे क हो गया, ये एक प्रकार का वर्ड है, अ हो गया। ठीक है, तो ये सब जो व्यंजन होते हैं ये सब वर्ड के रूप में आते हैं। तो यही चीज जो बार बार रिपीट होती है, हम वर्ड या व्यंजन की बात कर रहे हैं, शब्द की बात नहीं कर रहे हैं। वर्ड या व्यंजन, जैसे क, ये वर्ड हो गया, अगर हम यही लिख दें कमल तो ये शब्द हो जाएगा। ठीक है, हम वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जिस किसी वर्ड व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है वही अनुप्रास अलंकार कहलाती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहां देखिए र र र र र की आवृत्ति। चारु चंद की चंचल किरणें, च च च। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर, त त त। तो ये सब क्या है आपके? ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं, जहां पर वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, 2 या 2 से अधिक बार होती है, वही अनुप्रास अलंकार होता है।
ओके, अगर अनुप्रास अलंकार के हम भेद की बात करें तो इसके मेनली मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जैसे वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। बहुत ही आसान तरीके से है। देखिए, अगर हम वृत्त्यानुप्रास की बात करें, ये अनुप्रास, ये मेनली अनुप्रास ही है। जैसे उसका परिभाषा हमने पढ़ा कि वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब व्यंजन वर्ण अनेक बार की आवृत्ति होती है, वृत्त्यानुप्रास से होता है। अब वृत्त्यानुप्रास कहिए चाहे अनुप्रास कहिए, बात एक ही है। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, मतलब भ भ भ भ, तो यहां पर क्या है, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास। नेक्स्ट छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास क्या होता है, अब छेका, जब एक वर्ण व्यंजन 2 बार आए, ठीक है, इसमें 2 ही बार बात किया है, मतलब 2 बार आवृत्ति हो, ठीक, 2 बार आवृत्ति हो, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे करुणा कलित, क, कानन कठिन, क, भयंकर भारी, भ, अमीय, म, च। तो ये सब जब 2 बार आवृत्ति होती है तो इसको एक रूप दे दिया गया है छेकानुप्रास। ऐसे समझिएगा कि छेकाई होती है ना बच्चों की, तो लड़के लड़कियां 2 ही लोग होते हैं ना, तो ऐसे समझिएगा छेकानुप्रास। नेक्स्ट है लाटानुप्रास। क्या होता है, अब लाटानुप्रास में क्या होता है कि शब्दानुप्रास भी कहते हैं। शब्दानुप्रास का मतलब ही होता है कि जो शब्द ही 2 बार आ जाए, मतलब शब्द ही कई बार आ जाए, 2 बार से अधिक आता है शब्द, पूरा शब्द, लेकिन क्या है कि अर्थ जो होगा सेम रहेगा। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए, पूत पूत यहां भी आया, तो यहां भी आया, धन धन यहां भी, क्यों क्यों आया, संचय संचय आया, मतलब पूरा शब्द ही रिपीट हो रहा है, तो वहां पर लाटानुप्रास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अंत्यानुप्रास, इसका नाम ही है अंत्या। अंत्या मतलब अंत में, इसमें अंतिम वर्ण का तुक मिलता है। जैसे जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, या जिसका भेद किसी न पाया, तो या अंत में जो रिपीट होते हैं वही अंत्यानुप्रास होते हैं। ओके, जैसे कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। देखिए, ये आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, बिल्कुल अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार में पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है, तब आपका अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ओके, लेकिन अब यही देखिए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुआ, ये भी अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अब इसमें त शब्द पहले आ गया, तो ये आपका अंत्या नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लेकिन अंत में नहीं आएगा। अगर अंत में आ रही है, अंत में कोई शब्द रिपीट हो रहा है, सॉरी कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास हो जाएगा। बीच में आ रहा है, पहले आ रहा है, तो वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। ओके, समझ में आया, गुड। नेक्स्ट है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण, वर्णों की आवृत्ति। जैसे क वर्ण, तो क मतलब क ख ग घ, यही सब आते रहे। च वर्ण मतलब ये सब आते रहे। ट वर्ण मतलब ये, जैसे एग्जांपल, दिनांक था दीननाथ दुबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे। तो इसमें देखिए द न थ, द न थ, मतलब ये द वाला, ठीक है, ये यही वाला त वर्ग का बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो एक ही वर्ण के, एक ही वर्णों के वर्ग, सॉरी एक ही वर्ग के वर्ण आए बार बार, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। सधेनु आते जाते, ये भी त थ द ध न, ये भी है, तो इसमें त वर्ण के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। समझ में आया, अनुप्रास अलंकार यही है। अनुप्रास अलंकार आपके 5 भेद हमने बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। 5 भेद में क्या क्या हमने बताया। वृत्त्यानुप्रास मतलब जो वर्ण या व्यंजन जो भी होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है, चाहे बीच में हो चाहे पहले हो, वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास मतलब 2, कोई भी वर्ण कोई भी आवृत्ति सिर्फ 2 बार आए, तो छेकानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, शब्द शब्द ही 2 से अधिक बार आए, लाटानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास क्या होता है, आवृत्ति अंत में हो। ओके, और लास्ट है श्रुत्यानुप्रास, मतलब एक ही वर्ग के वर्ण आप बार बार आते रहे। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या होता है
कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, हर बार अर्थ अलग अलग हो। अब यहां पर हम आवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो। अभी हमने पढ़ा कि शब्द का रिपीट हो रहा था लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं हो रहा था, तो वहां पर क्या था, लाटानुप्रास था। लेकिन अब अर्थ शब्द कई बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो जाएगा, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द सेम है लेकिन अर्थ अलग है। यहां पर सवरना है, यहां पति की बात हो रही है, प्रेमिका की बात हो रही है। कनक कनक ते सौगुनी, दूसरा एग्जांपल, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका बहुत ही फेमस है। तो कनक एक होता है धतूरा, एक होता है सोना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे दिमाग में रखिएगा, कनक इसमें कौन सा है, यमक। ठीक, कनक यमक। तीन बेर खाती, वो तीन बेर खाती है, तो बेर का मतलब होता है समय। तीन बेर मतलब कहते हैं ना, वह तीन बार खाती है, तो बेर मतलब समय। अब बेर मतलब जो हम लोग गांव की भाषा में बैर बोलते हैं, वो बैर। जेते तुम तारे, तारे मतलब तराशना होता है। तेते नभ में ना तारे, नभ मतलब आकाश, तो ये तारे मतलब तारा हो गया, स्टार वाला हो गया। काली घटा का घमंड घटा, घटा एक बादल होता है और घटा मतलब कम होना होता है। तो जो अर्थ होते हैं वो हर बार डिफरेंट होता है, वहां आपका यमक अलंकार होता है। ठीक, माला फेरत जुग माया, फिरन मन का मेर, मन का, तो यहाँ पे देखिए एक मन का माला होता है, एक मन का भावना होता है, प्रेम होता है। गुलाल कर दिया दिया को दोनों, तो दिया कर दिया मतलब करना, दिया मतलब दीपक। तो ये आपका यमक अलंकार सिंपल सा है, जहां पर क्या है, कोई शब्द, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ डिफरेंट हो, हर बार अर्थ उसका अलग अलग हो। सजना है मुझे सजना के लिए, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या है, अब श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि एक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ बहुत निकल जाए। एक ही शब्द आए, उसके अर्थ शेष हो, शेष मतलब विशेष हो, बहुत ज्यादा हो, तो शेष अलंकार। शब्द एक ही रहेगा, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन मतलब भिखारी होता है, पट देत बार बार। अब जैसे कोई मंगन को देखता है, जैसे कोई अगर लेडीज देख रही है तो पट देत बार, पट मतलब एक होता है किवाड़ बंद करना और एक होता है वस्त्र, वस्त्र मतलब जैसे घूंघट होता है, घूंघट अपना कर लेगी। तो मंगन को देख पट देत बार बार, तो पट का अर्थ दो होता है, वस्त्र भी होता है किवाड़ भी होता है, दोनों सेंस में ये फिट हो जाएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी देखिए फेमस एग्जांपल है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पर पानी के कई अर्थ निकल रहे हैं। पानी मतलब चूना वाला होता है, पानी मतलब इज्जत वाला होता है, और पानी मतलब चमक भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण मतलब शब्द भी होता है, अच्छा रूप रंग व्यभिचारी के लिए होता है, स्वर्ण भी होता है, तो कई अर्थ होते हैं सुवर्ण के। रावण सिर सरोज वन चारि चली रघुवर सिल मुखधारी। अब सिल का मतलब भी होता है कई अर्थ, हताश भी होता है, क्रोध भी होता है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होते हैं। ओके, नेक्स्ट वक्रोक्ति अलंकार। तो अनुप्रास हुआ, यमक हुआ, श्लेष हुआ, अब वक्रोक्ति क्या होता है। वक्रोक्ति का मतलब होता है जैसे आप कुछ और बोलें दूसरा कुछ और समझ ले, आप कुछ और बोले दूसरा कुछ और समझ ले। ठीक है, सेंस रहेगा वही। जैसे एग्जांपल, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए, अलग अर्थ निकाला जाए। जैसे जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, कौन द्वार पर है, हरि मैं राधे। देखिए अब यहां पर सिंपल सा है कि जब राधा ने पूछा कि द्वार पर कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं हरि हूं। अब यहां पर हरि का मतलब, अब राधा जानबूझकर बोलती है कि यहाँ बानर का क्या काम। हरि मतलब, तो हरि मतलब बानर भी होता है, बंदर भी होता है, और हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण भी है। वो समझ रही है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा ने पूछा कौन द्वार पर, तो हरि मैं राधे, हरि मैं राधे मतलब राधा मैं हरि हूं, तो क्या बानर का काम है। अब यहां पर जानबूझकर राधे बोल रही हैं कि यहां पर बंदर का क्या काम, मतलब समझ तो गई हैं
लेकिन उसका जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, मतलब श्रोता उस बात को भिन्न अर्थ समझता है, ऐसे समझिएगा। ओके, अब जैसे यहां पर एक सिंपल सा उदाहरण लिखा है, यहां से भागना मत पढ़। और यही चीज अगर हम यहां से भागना मत पढ़, भाई अगर बोलते समय आप तो कामा तो लगाते नहीं है कि यहां से भागना मत कामा पढ़, ऐसा बोलते नहीं, ऐसे बोलते हैं यहां से भागना मत पढ़। अब ऐसे फिर बोल दे यहां से भागना मत पढ़, तो सेंस अलग हो जा रहा है, सुनने में सेंस अलग हो जा रहा है, लेकिन कहने का अर्थ आपका वही रहेगा। जैसे यहां से भागना मत, यहां से भागो मत, पढ़ो। अगला, यहां से भागो मत पढ़ो। आप बोल रहे हैं कुछ और, लेकिन दूसरा समझ रहा है कुछ और, वही होता है वक्रोक्ति अलंकार। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या होता है, इसको एक पुनरुक्ति प्रकाश भी बोलते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये सिंपल सा है कि इसमें मनोभाव प्रकट करने के शब्दों को दोहराया जाता है, मतलब इसमें 2 बार बोली जाती है लास्ट में, लेकिन अर्थ कुछ अलग नहीं होता है, सेम। जैसे धीरे धीरे, अर्थ वही है, 2 बार बोला गया। छी छी यह कैसा अब अद्भुत दृश्य है, चुप 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 रहो चुप रहो, कहते नहीं राम राम, देखो देखो यहाँ क्या हो गया। तो वही चीज रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका कोई अर्थ बदलता नहीं है, बस उस पर जोर डालने के लिए दोहराया जाता है। ठीक, ये है आपका विप्सा अलंकार। तो आशा करते हैं अलंकार, ये आपका जो हमारा शब्दालंकार है, ध्यान दीजिएगा, शब्दालंकार है, शब्द के माध्यम से, अर्थालंकार का भी नहीं बताए हैं हम, ये शब्द के माध्यम से बताए हैं। शब्दालंकार आपके 5 थे, 5 हमने पढ़ा दिया। कौन कौन से थे, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। अनुप्रास वर्ड रिपीट होते हैं। यमक एक शब्द 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। श्लेष एक ही शब्द आता है और एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। वक्रोक्ति हम बोलेंगे कुछ और, आप सोचेंगे कुछ और विप्सा क्या होता है कि बार बार रिपीट होता है, जैसे लास्ट में धीरे धीरे, ठीक है, चुप चुप, ये होता है विप्सा। ओके, ये हो गया आपका अलंकार। और कौन सा अलंकार हो गया, शब्दालंकार। अब इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं शब्दालंकार का। देखिए, ये आपका अलंकार से प्रैक्टिस है। तो ये परिभाषा और भेद जब हम अर्थालंकार पढ़ा लेंगे तब इसको हम करेंगे, क्योंकि इसमें मिक्सअप दिया है, अर्थालंकार का भी उदाहरण है और शब्दालंकार का भी है। तो इसको हम बाद में देखेंगे दूसरे क्लास में। आइए शब्दालंकार का परिभाषा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, पता है ना, पानी श्लेष अलंकार हो गया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया मैया बार बार आ रहा है तो अनुप्रास हो रहा है, म हो गया। नेक्स्ट, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, वही पानी शब्द आ गया, श्लेष अलंकार में। पंक्ति में यमक अलंकार का भेद नहीं है, यमक अलंकार भेद नहीं है। सूरज है जगह बुझा बुझा, देखिए बुझा बुझा मतलब बुझना ही है ना, तो ये आपका कौन सा अभी बताए हैं ना, पुनरुक्ति, सॉरी ये आपका, हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश, विप्सा अलंकार का ये उदाहरण है, यमक अलंकार नहीं है। यमक अलंकार 3 बेर खाती, ये वाला हो गया। कर का मन का भी आया था। खग कुल, ये कुल परिवार वाला है, खग कुल मतलब पक्षियों का परिवार, और ये कुल कुल मतलब ये आवाज वाला हो गया, तो अलग अलग अर्थ हो गए। तो यहाँ पर ये वाला यमक अलंकार का भेद नहीं है, ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। वो भी कौन सा अनुप्रास अलंकार, विप्सा, ठीक है, विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश। कनक कनक ते 100 गुनी यमक हो गया। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं, यमक रूपक, सॉरी रूपक नहीं है, आगे पढ़ेंगे अभी। मुदित महीपति मंदिर आए, तो म अनुप्रास हो गया। इसमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है, अर्थालंकार का भेद नहीं है, मतलब शब्दालंकार कौन सा है, यमक है। जो
धनीभूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो यहाँ पर जो आपका श्लेष अलंकार, ये जो धनीभूत है, इसका मतलब घनीभूत मतलब ये आपका इसका दो अर्थ निकलता है। एक मनुष्य के सेंस में निकलता है, मनुष्य की पीड़ा, और दूसरा बादल के रूप में। ठीक है, ये जानते रहिएगा। इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तमाल तरुअर बहु छाए। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। त जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास हो गया। नेक्स्ट रघुपति राघव राजा राम, अनुप्रास अलंकार हो गया। र कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार उपमा रूपक, ये आपका यमक हो गया शब्दालंकार। शब्दालंकार जो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाए। मुदित मनोहर मानस देखा, म अनुप्रास अलंकार। सारंग ले सारंग चली कई सारंग, ये क्या है? सारंग ले सारंग चली कई सारंग। तो यहाँ पर सारंग का कई अर्थ होता है। ठीक है, तो सारंग का मतलब होता है जैसे दीपक भी होता है, स्त्री भी होता है, चंचल भी होता है, हवा भी होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सारंग का कई अर्थ होता है, जैसे सारंग का दीपक भी होता है, सारंग का स्त्री भी होता है, सारंग का आंचल भी होता है, और सारंग का हवा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सेंस में उसका अर्थ लिया गया है सारंग का, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय पर अर्थ में अंतर न हो, यही लाटानुप्रास जो बताए हैं। ठीक है, पूरे शब्द की आवृत्ति हो जाती है, दो शब्द की। रमा राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है र। कंकन किंकती नुपुर धुनि सुनि, इसमें कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है, मतलब क न दो वाला। ठीक है, वृत्त्यानुप्रास पता है ना? वृत्त्यानुप्रास दो वाला, वृत्त्यानुप्रास दो वाला होता है, छेका वाला है, छेका वाला दो होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो क देखिए क ये सब क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। ठीक, सिंपल सा अनुप्रास वाला कह लीजिए। नेक्स्ट विप्सा में कौन सा अलंकार है? विप्सा कौन सा है? विप्सा आपका शब्दालंकार है। नेक्स्ट तीन बेर खाती है, तीन बार, वही बेर हो गया, सॉरी यमक हो गया, हर बार अर्थ अलग अलग हो गया। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य की बात वही है, तो मतलब अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अर्थ नहीं बदला है, ध्यान दीजिएगा, वही मतलब लाटानुप्रास वाला है। ठीक, काली घटा की घमंड घटा, यहाँ पर घटा बादल, यहाँ घटा, ये वाला हो गया, तो कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट श्लेष अलंकार में कौन सा अलंकार है? श्लेष है शब्दालंकार, स से श्लेष स से शब्दा। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो कौन सा है? यमक अलंकार। जिन पंक्तियों का एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास का मतलब बताए थे ना, क्या बताए थे श्रुत्यानुप्रास? कि सुन मतलब लास्ट में जैसे एक ही वर्ग के आते हैं। ठीक है, एक ही वर्ग के, तो यही है ना वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान मतलब एक ही वर्ग के जो बातें, जैसे क वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, थ वर्ग हो गया। देखिए एग्जाम्पल भी दिया, दीनानंद, वही तो एग्जाम्पल दिया जो हम दिए। नेक्स्ट तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा अलंकार, वही चीज है श्रुत्यानुप्रास, त थ द वाला है। ठीक है, त थ द न त द, ठीक है, त न, तो ये सब कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। माया महाठगनी हम जानी त्रिगुण फांसी कर, तो यहाँ पर महाठगनी का मतलब होता है कई सेंस में प्रयोग किया गया है। ठीक है, महाठगनी, तो महाठगनी का सिंपल सा देखिए कि जैसे एक होता है महाठगनी का मतलब कि जो हम सांसारिक होते हैं ना, सांसारिक मोह माया, हम यहाँ पर ठगनी मतलब एक चुराने वाला भी है और एक है सांसारिक मोह माया से भी है।
तो यहाँ पर जो महाठगनी है, सो माया महाठगनी है, माया का मतलब ही होता है एक नाम है और एक आपका जो सांसारिक मोह माया होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। मौसम कौन कुटिल कुटिल खल जानी। अब मौसम मतलब मेरे समान कौन कुटिल, तो ये भी आपका आपका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा नहीं है, विभावना नहीं है, उपमा नहीं, तो है तो वक्रोक्ति। अब वक्रोक्ति क्या होता है? वक्रोक्ति क्या होता है अभी बताया ना, वक्रोक्ति का मतलब, वक्रोक्ति अलंकार क्या बताए हैं? नहीं पता? वक्रोक्ति अलंकार क्या बताए हैं कि मतलब जब जानबूझकर दूसरा अर्थ निकाला जाए। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब भगवान जो है, भगवान खुद अपने आप को कामी मतलब कि खल मतलब दुष्ट, कुटिल मतलब भी कुटिल मतलब कुटिल जो कुटिल मतलब कि एक तरीके का खल दुष्ट होता है, कुटिल मतलब चोर, कुंभिल उम्भिल जैसे होते हैं, ये शब्द इसके पर्यायवाची हैं। तो मतलब खुद अपने आप को अच्छा बता रहे हैं लेकिन दूसरा सुनने वाला चोर समझ रहा है। तो यहाँ पर भी वक्रोक्ति अलंकार है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा दुष्ट कौन है, ठीक है, मेरे जैसा दुष्ट कौन है। तो यहाँ पर सब दूसरा अर्थ ये समझ रहा है कि ये दुष्ट है, लेकिन ये भगवान से बोल रहे हैं कि अपने आप को दुष्ट बोलने का वहां पर सेंस अलग है। ठीक है, नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। अब यहां पर पीर का क्या मतलब है? अब पीर का मतलब कि कई प्रकार का होता है। अब पीर आपका महान भी होता है, पीर मतलब पीड़ा भी होता है। ठीक है, कबीरा सोई पीर, तो पीर का कई अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा। पीर मतलब महान भी होता है, पीड़ा भी होता है। ठीक है, जो जाने पीर जे पर पीर न जान ही सो काफिर बेपीर। बेपीर मतलब का होता है जालिम मुलिम, समझ लीजिए दुष्ट। जहां एक शब्द के एक साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो श्लेष हो जाएगा। नेक्स्ट, धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल, तो लाल लाल आ गया ना, तो मतलब पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए लाल लाल लास्ट में आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश। विप्सा अलंकार को दूसरे नाम से पुनरुक्ति प्रकाश। चिरंजीवी जो जोरी जुरे ज्यो न स्नेह गंभीर, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग होता है? अब देखिए ये एग्जाम्पल ही आधा लिखा है, अब इसके, हाँ देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में पूरा लिखा है कि चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर देखिए कई अर्थ होते हैं, जैसे आपका वृषभानुजा है तो वृषभानुजा का अनुजा, अनुजा मतलब पुत्री, मतलब वृषभानु की पुत्री होती है राधा, या वृषभ की अनुजा गाय भी बोलते हैं वृषभा को, सॉरी गाय। तो यहाँ पर कई अर्थ निकल रहा है, वृषभानुजा का भी। और हलधर, हलधर तो आप जानते हैं हलधर किसको बोलते हैं? एक तो बलराम को बोलते हैं, बलराम जी को, और एक बोलते हैं बैल को, जो तो बैल मतलब हल को धारण करने वाला, तो हल बलराम भी होते थे और बैल भी होता है। तो यहाँ पर कई अर्थ निकल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है काहे सॉरी कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तो बेनी बेनी ये भी आपका यमक हो जाएगा। बेनी का मतलब एक होता है कवि बेनी नाम है, और एक बेनी का मतलब होता है बाल की चोटी से। सजना है मुझे सजना के लिए यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार को उचित है। सारंग ले सारंग चलिए तो यमक हो गया। नवजीवन ये अब मैं कानन कठिन भयंकर का हो गया ना। जहां गांठ तहां रस नहीं, अब गांठ का मतलब होता है, गांठ का मतलब कहीं कहीं अर्थ होता है, जैसे गांठ का मतलब होता है ईर्ष्या होता है, जैसे कहते हैं कि हमारे इनसे गांठ नहीं बनती है, मतलब ईर्ष्या है। और एक होता है गांठ मतलब गन्ने का गांठ जो होता है जहां से रस निकलता है, गन्ने का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो अर्थ हो रहे हैं, तो श्लेष अलंकार। रघुकुल रीत सदा चली आई, र र र, ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो अंत्यानुप्रास लास्ट का अंत का। नेक्स्ट, चारुचंद की चंचल किरणें, तो ये भी यमक अलंकार हो गया। अगला, निम्नलिखित विकल्प में भिखारिन को देख पट देत बार बार, पट मतलब वही वस्त्र भी हो गया, किवाड़ भी हो गया, कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, तो ये आपका शब्द अलंकार समाप्त हो गया। शब्द अलंकार में आपके भेद जितने थे वो हो गए। तो
तो इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।